हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा जो रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है वह 14 नंबर का क्लास है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। आपको प्रश्न जो है लगने की पूरी पूरी संभावना बिहार एसएससी में पूरी है, ठीक है। चलिए, तो आज के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या कह रहा है। आप लोग भी पढ़िए और आंसर दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था, ठीक है। तो 1928 में 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, लेकिन भारत जो पहुंचा था 1928 में पहुंचा था। और जब ये भारत पहुंचा था तो इसका भारी मात्रा में विरोध हुआ था, ठीक है। भारी मात्रा में कहेंगे, संख्या कहेंगे, ठीक है। तो क्या कह करके विरोध हुआ था? तो साइमन वापस जाओ, है, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, ठीक है। क्योंकि इस कमीशन में सभी के सभी अंग्रेज थे, इसी को लेकर के जो है इसमें विरोध किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, करा हाल ही के दिनों में चर्चा में रही जियोर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री है ना। हाल ही में देखते हैं जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री जो हमारे भारत के हैं, उन दोनों के बीच में जो है काफी चर्चा रहा है ना। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में। तो हाल ही के दिनों में चर्चा में रही नियोजित जियोर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री है? तो क्या ब्राजील का है, जर्मनी का है, स्पेन का है, या तो फिर इटली का है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इटली के प्रधानमंत्री हैं। क्या है? इटली के प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करा कि हाल ही में थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? थावे महोत्सव। तो थावे महोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो इसका आयोजन जो हुआ है आपको, ये बिहार में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो बिहार में आयोजित किया गया है थावे महोत्सव, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे छोटे द्वीप देश कौन सा है? तो सबसे छोटी जो द्वीप देश है वह कौन सा है? तो ये आपको है मालदीव, है ना। मालदीव से भी जो है अभी कुछ दिन पहले जो है काफी टकराव देखने को मिला, ठीक है। वहाँ मोइजू जो है, ठीक है, उनके बीच में और भारत के बीच में। कर लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा के नाम से किसको जाना जाता है? गोल्डन पैगोडा, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको म्यांमार को। किसको जाना जाता है? तो म्यांमार को जाना जाता है। म्यांमार का जो पुराना नाम है वो क्या था? तो बर्मा था, ठीक है, बर्मा था। और इसी बर्मा में रंगून है, यहीं पर बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है? स्थिर जनसंख्या वृद्धि, है ना। तो क्या 1981 से 2001 में, 91 से 21 से 51, या फिर 51 से 81 के बीच में मानी जाती है? देखिए यह क्या कर रहा है कि अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है, तो यह हो जाएगा 21 से 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 21 से 51 हो जाएगा, 21 से 51 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला की बात करते हैं हम लोग। कर तीन प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी एवं उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो रत्नागिरी, ललितागिरी और उदयगिरी की अगर हम बात करते हैं कि आपको कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो तीनों गिरी जो है उड़ीसा में है। तीनों गिरी कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ठीक है। बौद्ध स्थल है रत्नागिरी, ललितागिरी और उदयगिरी। तो तीनों जाके कहाँ गिरी? तो उड़ीसा में गिरी। कहाँ गिरी? तो उड़ीसा में गिरी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत का अनुकरण करता है जिसका क्या अर्थ है? ठीक है, उसका क्या अर्थ है? तो कह रहा है कि कंप्यूटर कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत का अनुकरण करता है जिसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है आपको कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर, कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर, कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत अनुकरण करता है जिसका अर्थ होता है कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर, ठीक है। कैसा क्वेश्चन है? करा लता मंगेशकर जो सम्मान है वह किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया था? तो लता मंगेशकर जो पुरस्कार है वो किसके द्वारा जो है आरंभ किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा
ये लता मंगेशकर सम्मान जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, करा भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम जो एक आसन्न नागरिक को दिया जाता है। आसन्न नागरिक को मतलब सेना से बाहर की बात है। ठीक है, आसन्न है तो ये हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत रत्न है। ठीक है, भारत रत्न है। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1954 में हुई थी। ठीक है, और सबसे पहले भारत रत्न जो है 3 लोगों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और कौन थे एक। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो ये भारत रत्न है, इसकी शुरुआत कब हुई थी 1954 ईस्वी में। ठीक है, कह रहा कि गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, गोल्डन गर्ल, वैसे गोल्डन गर्ल हम लोग पीटी उषा को कहते हैं। ठीक है, पीटी उषा को, तो उसी से संबंधित होगा, तो पीटी उषा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पीटी उषा हो जाएगा। और सचिन तेंदुलकर को जो है भारत रत्न मिला है, उनको 2014 में भारत रत्न मिला है। इसको सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 जो दी गई है वह जो है किसको दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश को। किसको दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश को। तो निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 13 नंबर, कह रहे कि विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है। विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो पहला देश की बात कर रहा है, तो पहला देश यहाँ पर न्यूजीलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। हालांकि भारत में भी जो है प्लास्टिक बैन है, लेकिन कौन मानता है। ठीक है, कह रहा कि एशियाई पैरा गेम्स 2023 में, एशियाई पैरा गेम्स, पैरा मतलब विकलांग, जो विकलांग का जो गेम होता है, एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, ये बने हैं अंकुर धामा। कौन बना है, अंकुर धामा। ठीक है, तो एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो अंकुर धामा। ठीक है, हाल ही में वैश्विक स्तर कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है। तो वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट जो है वह किसके द्वारा जारी की गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चोरी रिपोर्ट 2024, चोरी रिपोर्ट 2024, तो ये यूरोपीय संघ के द्वारा, किसके द्वारा, यूरोपीय संघ के द्वारा जो है ये जारी किया गया था। ठीक है, अब हमारा जो प्रश्नों का जो है 31 से होगा श्रृंखला, बाकी मैथ रीजनिंग है, आप लोग इसे बनाइएगा। ठीक है, चलिए तो 31 नंबर से देखते हैं। कह रहा है कि तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था। तो प्रथम युद्ध में जो हराया था वो मोहम्मद गौरी को हराया था, है ना। लेकिन मोहम्मद गौरी जो है इसको छोड़ दिया जाता है फिर, और फिर दूसरा युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। तो पहला युद्ध में जो है गौरी हारता है, लेकिन दूसरा युद्ध में कौन हारता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और इसी हार से जो है अंतिम सूर्य कहा जाता है मध्यकालीन इतिहास का। ठीक है, कि अंतिम सूर्य जो है चला गया। ठीक है, और मोहम्मद गौरी जो है अपना मुस्लिम शासक जो है बन जाता है। ठीक है, कर प्रथम महिला प्रीमियर लीग मतलब आईपीएल जो होता है महिला वाला आईपीएल 2023 में इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है। इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये जो है यस्तिका भाटिया को सम्मानित किया गया है। तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर महिला प्रीमियर लीग में किसको जो है शामिल किया गया, सॉरी ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है, तो यस्तिका भाटिया को। चलिए 32 नंबर देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है ना। ऐसा किसका जन्मदिन है जिसके जन्म दिवस पर डॉक्टर डे के रूप में हम लोग मनाते हैं, तो ये मनाते हैं आपको डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर। डॉक्टर बिधान चंद्र राय
के जन्म दिवस पर डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है? निम्न में से किसे ड्यूस के उपनाम से जाना जाता है? ड्यूस, ड्यूस जो है किसको कहा जाता है? तो ड्यूस की अगर हम बात करते हैं तो मुसोलिनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुसोलिनी को कहा जाता है। ठीक है, किसे ड्यूस उपनाम से? तो मुसोलिनी को। किसको? मुसोलिनी को। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला है हेमिस गोप्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो हेमिस गोप्पा जो मठ है वो आपको कहाँ स्थित है? तो यह बताना है आपको कहाँ स्थित है। तो यह आपको लद्दाख में स्थित है। ठीक है, हेमिस हेमिस गोम्पा नामक जो मठ है वो आपको लद्दाख में कहाँ है? तो लद्दाख में। ठीक है, करा कि मतान चेरी पैलेस कहाँ स्थित है? मतान चेरी पैलेस, तो मतान चेरी पैलेस की अगर हम बात करते हैं तो आपको कहाँ पर स्थित है बताइए? मतान चेरी क्या पश्चिम बंगाल में है, केरल, कर्नाटक या तो फिर राजस्थान में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगी। करा कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? इसको कौन नहीं जानता है? सबसे चमकीला जो ग्रह है वो हमारा कौन है? तो शुक्र है। कौन है? शुक्र है। ठीक है, और शुक्र और अरुण जो है ऐसा ग्रह है जो है पूरब से पश्चिम घूमता है। पूरब से पश्चिम यानी उल्टा, पूरब से पश्चिम। बाकी सब जो है किधर, मतलब कि इसका जो पूरब सूर्य उगेगा वो पश्चिम की ओर, पूरब से जाएगा और पश्चिम में उगेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग में क्या होता है भारत में कि पूरब में उगता है तो पश्चिम से पूरब चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करा एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो प्रश्न क्या कर रहा है? करा एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये आपको जाके बैंकॉक में स्थित है। कहाँ है? तो बैंकॉक में। एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बैंकॉक में। मुद्रास्फीति का अनुकूलन प्रभाव पड़ता है। अनुकूलन, प्रतिकूल नहीं, अनुकूलन बोल रहा है। तो अनुकूल जो प्रभाव पड़ता है वो आपको ऋणी पर पड़ता है। ठीक है, किस पर पड़ता है? ऋणी पर। ऋणी कौन होता है? जो कर्जा लेता है। तो मुद्रास्फीति का जो अनुकूल प्रभाव पड़ता है वह ऋणी पड़ता है, ऋणी पर पड़ता है। ठीक है, ऋणी पर पड़ता है। वास्तविक आय या जनसंख्या होगी, तो वास्तविक आय या तो फिर जनसंख्या जो होगी वो आपको जो है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से होगी। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से होगी। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से। ठीक है, अगला है करा महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया था? तो महात्मा गांधी की अगर हम बात करते हैं तो मात्र जो है एक अधिवेशन में, वही 1924 वाला में, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में जो है इन्होंने जो है अपनी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? सबसे कम आयु के पूछ रहा है कि सबसे कम आयु के जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन बने थे? ये बने थे आपको अब्दुल कलाम आजाद बने थे। अब्दुल कलाम आजाद जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति जो है अध्यक्ष किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये जो है किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है? तो ये आपको नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर कहाँ पड़ता है? तो मुंबई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मुंबई में। यहाँ पर संतरा के लिए जो है काफी जाना जाता है, संतरा के लिए शहर जाना जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। अगला है 45 नंबर, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन जो वन है वह किसके लिए लाभदायक है? मतलब किस खेती के लिए लाभदायक है? तो इमारती लकड़ी के लिए। किसके लिए है? इमारती लकड़ी के लिए जो है यह लाभदायक है। कौन सा? तो विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन, है ना, इमारती लकड़ी। ठीक है, चलिए, तो 45 तक हो गया। अब हम लोग का जो प्रश्नों का श्रृंखला होगा
वो 61 से होगा। ठीक है, चलते हैं 61 पर। बाकी सर मैथ रीजनिंग है, मैं पीडीएफ आपको भेज देता हूँ, वहाँ से आप जो है लगा सकते हैं मैथ रीजनिंग का। ठीक है, चलिए 61 नंबर से कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द वी द पीपुल कहाँ से ग्रहण किया गया है। संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द वी द पीपुल कहाँ से ग्रहण किया गया है। तो ये जो है आपको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा से जो है ये लिया गया है। वी द पीपुल, वी द पीपुल कहाँ से, तो अमेरिकी स्वतंत्रता से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 13 मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों को भारतीय संविधान के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया है। ठीक है, युगलों मतलब जोड़ा। ठीक है, तो 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों को भारतीय संविधान के किस अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के लिए आधार तत्काल अति तलाक लेने का जो है अधिकार दे दिया है। तो तलाक लेने का जो अधिकार दे दिया है वह किसके तहत, अनुच्छेद 142 क्लोज 1 के तहत, 142 क्लोज 1 के तहत। ठीक है, तरह की लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें हो, लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें क्या होता है, तो जिसमें जो है आपको क्या होता है, तो व्यक्तिगत सत्ता का अभाव होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत कोई भी सत्ता नहीं होता है, संवैधानिक सरकार होता है, ये सही है। लोकतंत्र उस, हाँ संवैधानिक तो होता ही है, विधि का शासन होता है, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा, सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला करा होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो होची मिन्ह, होची मिन्ह के बारे में पूछ रहा है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है, तो क्या है बताइए, तो पथ प्रदर्शक है ना, क्या होता है, तो पथ प्रदर्शक है। होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह क्या होता है, तो पथ प्रदर्शक होता है। ठीक है, म्यांमार को रूप में जाना जाता है, तो देखिए अभी कुछ देर पहले बताए थे कि म्यांमार को हम लोग पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, म्यांमार को बर्मा के नाम से। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। तो पुनर्वलोकन निम्नलिखित में से पंचायतों की वित्तीय स्थिति मतलब रुपया पैसा वाला मामला का जो पुनर्वलोकन करता है, जांच करता है, वित्त आयोग का गठन करता है, वह जो है किसके द्वारा, तो संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार मतलब हाथों के द्वारा जो बनाया जाता है योजना किस मंत्रालय के द्वारा जो है ये जो है किया गया है, तो आपको पता ही होगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, किसके द्वारा, तो पूर्वोत्तर 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 क्षेत्र विकास मंत्रालय। ठीक है, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है, तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है कह रहा है कि भारत के आर्थिक विकास की योजना ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लोकप्रिय नाम क्या है। ठीक है, भारत के आर्थिक विकास की योजना ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इंडिया के लोकप्रिय नाम क्या है, 69 का। तो 69 की बात करते हैं तो ये इसका जो प्लान है, बॉम्बे प्लान भी है और टाटा बिरला प्लान भी है। ठीक है, तो ए और बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर भारत के आर्थिक विकास की योजना का लोकप्रिय नाम क्या है, तो बॉम्बे प्लान और टाटा बिरला प्लान, बॉम्बे प्लान और टाटा बिरला प्लान है। अगला है 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृतियां विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है। तो कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृतियां विशेषता के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है, तो ये संबंधित आपको जियोमाफोरलॉजी है ना, जियोमाफोरलॉजी है। ठीक है, अगला है कह रहा है कि किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद
सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है। तो किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है? तो किसके बाद जो है, तो लोक प्रहरी, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोक प्रहरी। तो किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच की हटाया जाता है? तो लोक प्रहरी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी एक जो है सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? सर्वप्रथम बात कर रहा है तो ये हो जाएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू, है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो रेडियो खगोल विज्ञान की बात कर रहा है, तो यह कहाँ पर स्थित है? यह आपको है कहाँ है? तो उदगमंडलम में, उदगमंडलम में ना, उदगमंडलम में। ठीक है, उदगमंडलम में। ओके, अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का जनक जो है ये किसको कहा जाता है? ये जो है लॉर्ड मेयो को कहा जाता है। सांख्यिकी मतलब वही जनगणना, जनगणना की बात कर रहा है कि भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो सबसे पहले जो है मेयो के द्वारा 1800, है ना, 1871 में कराया गया था, और फिर जो है अस्थायी जनगणना जो हुआ था 1881 में हुआ था। तो ये जो है लॉर्ड मेयो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेयो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ना, 75 नंबर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कह रहा है कि लोएस्ट चट्टान, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टाने का उदाहरण है? तो लोएस्ट चट्टान की अगर हम बात करते हैं तो ये परतदार चट्टान का उदाहरण है। कैसा चट्टान का उदाहरण है? परतदार। ठीक है, अगला चलिए, अब यहाँ से जो है आपको मैथ और रीजनिंग आ गया है। ठीक है, अब हम लोग का जो प्रश्न होगा वो 91 से शुरू होगा। ठीक है, 91 से, तो 91 से हम लोग चलते हैं अब। देखिए, ठीक है, चलिए 91 में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, जोड़ा, संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। तो राजा राम मोहन राय संवाद कॉमेडी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश, मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका, एनी बेसेंट सर्वेंट्स इंडिया सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो संवाद कॉमेडी जो है ये राजा राम मोहन राय जो है बिल्कुल सुमेलित नहीं। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो है हो जाएगा आपको गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले जी हो जाएंगे। ठीक है, गोखले हो जाएगा। तो और बाकी सब जो है सही है। राजा राम मोहन राय द्वारा संवाद कॉमेडी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश, मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला चलते हम लोग 92 नंबर में, सूची को मिलाना है। ठीक है, कह रहा है कि तिलैया बांध जो है कहाँ है? 92 का बताइए, तिलैया बांध जो है वो आपको कहाँ पर पड़ता है? ठीक है, तो तिलैया बांध की अगर हम बात करते हैं तो बराकर नदी पर है। ठीक है, बराकर नदी पर है। पंचेत हिल बांध जो है ये दामोदर पर है। ठीक है, और राणा प्रताप सागर जो है चंबल पर है। ठीक है, माता टीला जो है आपको बेतवा नदी पर है। माता टीला कहाँ है? बेतवा नदी पर है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। यह एक गर्म धारा है, गर्म धारा है। तो गर्म धारा जो है इनमें से कौन है ये पूछ रहा है। तो 93 का जो है गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक गर्मीय गर्म धारा है, गल्फ स्ट्रीम। कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने हैं? भारत के प्रथम, प्रथम पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रथम जो है कौन थे? कौन था? तो हीरा लाल जेकानिया था। ठीक है, इसका पूरा नाम दिया है हीरा लाल जेकिन सुंदास कानिया। ठीक है, जेकिन सुंदास कानिया। 94 हो गया, 95 चलते अब हम लोग। कह रहा है कि फॉरबिडन सिटी के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो फॉरबिडन सिटी जो जाना जाता है लहासा को जाना जाता है। ठीक है, लहासा तिब्बत को, भारत में भी लहासा मार्केट लगता है, इसमें ठंडा कपड़ा जो है भारी मात्रा में बिकता है। ठीक है, तो ये आपको जो है कर निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है? अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है, तो कौन सी क्रिया होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना, सल्फ्यूरिक अम्ल का
जल में घुलना, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जल के घुलना। कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्मक्षेपी होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का जल में घुलना होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से फिर आपको मैथ आ गया है, ओके। अब हम लोग जो है अगला प्रश्न को तो चलते हैं, नहीं यहाँ से जो है आपका साइंस है, नहीं ठीक है, ठीक है। तो 97 नंबर देखते हैं, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड लगता है तो उसकी पावर क्या होगी, उसकी शक्ति क्या होगी? तो शक्ति की अगर हम बात करते हैं उसकी, तो हो जाएगा आपको 0.5 किलो वाट हो जाएगा, 0.5 किलो वाट। अगला है, निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है? ट्री फ्रॉग, तो 98 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ट्री फ्रॉग हाइला के नाम से जाना जाता है। हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए जो है चाहिए? तब मायोपिया, जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको मायोपिया कहते हैं, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जबकि हाइपर माइट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय तीव्रता का मात्रक आपसे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑस्टेड हो जाएगा, ऑस्टेड सीजीएस पद्धति में, ठीक है। तो सीजीएस पद्धति में जो है चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? तो ऑस्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑस्टेड हो जाएगा। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य है? जिप्सम काहे मिलाया जाता है? तो जिप्सम जो है सेटिंग के दर को क्या करता है? कम कर देता है, मतलब जल्दी जमता नहीं है। देखते हैं मसाला वसाला बनले रह जाता है 2-2 घंटा फिर भी नहीं जमता है, वहीं पर जिप्सम की कमी हो जाएगा तो वहाँ पर जो है तुरंत जम जाएगा। जैसे पानी उनी में जो पुल बनाया जाता है नदी उदी में, उसमें जिप्सम की मात्रा कम होती है, इसीलिए तुरंत डालता है, तुरंत जम जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो नहीं है, ये आपको जो है माइक्रोवेव, ठीक है। तो कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है? ये है माइक्रोवेव, ठीक है। परवाल नामक फाइलम के एंथ्रोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री आकशेरुकी जीव होते हैं। तो समुद्री जो आकशेरुकी जीव होते हैं वो कौन होते हैं? तो ये जो होता है आपको ऑर्थोपोडा होता है। कौन होता है? ऑर्थोपोडा होता है, ऑर्थोपोडा, ठीक है। परवाल नामक फाइलम के एंथ्रोजोआ वर्ग के अंतर्गत समुद्री आकशेरुकी जीव कौन होते हैं? तो ऑर्थोपोडा होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अरे सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी का किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण जो है तारा क्या होता है? टिमटिमाता है, तारा टिमटिमाता है। अगला प्रश्न 106 नंबर। चलिए इधर मैथ रीजनिंग है आपको। सब मैथ रीजनिंग है। हम्म, 122 से चलते हैं, ठीक है। अब ज्यादा प्रश्न नहीं है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है, तो ऑक्सीजन का जो एक अणु है उसका द्रव्यमान जो होता है 32 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 32 ग्राम होता है। एक डीएनए रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड वापस आपस में जुड़े होते हैं। एक डीएनए जो है, डीएनए के बारे में कर रहा है, रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं, वह जो है किसके कारण जुड़े होते हैं? तो फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा, फास्फोडाइएस्टर के द्वारा। स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो स्तनधारियों से संबंधित जो है कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होता है। स्तनधारी समझ रहे होंगे, है ना। तो स्तनधारी में जो है क्या होता है? तो 3 गो प्रकोष्ठ होता है, 3 गो चैम्बर होता है। जबकि मनुष्य में हम लोग में कितना होता है? 4 गो होता है। ऑक्टेव्स के न्यूलैंड्स नियम के अनुसार जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा है
कोबाल्ट और निकेल जैसा है, इन तत्वों में बहुत दूर रखा गया है। तो 125 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, लोहा को। ठीक है, तो ऑक्टेव्स के न्यूलैंड नियम के अनुसार जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा जाता है लोहा को। हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होता है, तो हेपेटाइटिस ई के जो है वह जो है किसके द्वारा स्थानांतरित होता है, तो जल के द्वारा। किसके द्वारा, तो जल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु के दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। दोनों अलग अलग है लेकिन एक ही साथ देखा जा सकता है, तो वह किस उपकरण से, देखिएगा स्टीरियोस्कोप से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अप्रूप है, तो कार्बन का जो अप्रूप है वह हीरा है। ठीक है, ग्रेफाइट है, हीरा है, ये सब जो है कार्बन का अप्रूप की श्रेणी में आता है। चलिए, ये सब रीजनिंग है, आप लोग बनाइएगा, आपको पीडीएफ हम उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि 75 क्वेश्चन का जो लेवल है वो ज़्यादा समय हम नहीं लेते हैं, मात्र जो है आधा घंटा का समय लेते हैं आपसे, तो आराम से जो है 1.5 या 1.25 में भी इसको घटा बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।